वेलकम टू कोड विद चेरी। आज की वीडियो में हम इस डॉट नेट कोर वेब एपीआई के अंदर डिलीट ऑपरेशंस को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हम देखेंगे स्टूडेंट को स्कूल से डिलीट कैसे करते हैं और स्कूल्स कैसे डिलीट करते हैं, राइट। तो आज हम डिलीट ऑपरेशन चेक करेंगे अपने स्टूडेंट डिलीट करके और स्कूल डिलीट करके। लेकिन आज का टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक स्टूडेंट क्रिएशन की एपीआई और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए हम एक रिक्वेस्ट वीडियो बना लेते हैं और इस स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं शेयर्ड प्रोजेक्ट में और अपना एक वीडियो ऐड कर लेते हैं। वीडियो का नेम मेंशन कर लेते हैं क्रिएट स्टूडेंट वीडियो। बेसिकली एक रिक्वेस्ट वीडियो है, इससे हम स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली हमने अपना रिक्वेस्ट वीडियो क्रिएट कर लिया। यानी डिटेल्स के अंदर ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैं एज पैरामीटर रिसीव करूँगा यूज़र से, और इनके अकॉर्डिंग हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाएंगे जिससे हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट का नेम, एज, क्लास, और फिर ये कि किस स्कूल में पढ़ता है स्टूडेंट। ऑब्वियसली स्टूडेंट किसी ना किसी स्कूल में तो होगा ना, तो वो स्कूल एसोसिएशन के लिए ये आईडी भी यूज़र की तरफ से या फ्रंट एंड क्लाइंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उसी उसी को रिसीव करने के लिए हमने ये स्कूल आईडी पैरामीटर ऐड किया है। नाउ अब आई स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस में आएँ और एक मेथड ऐड कर लीजिए स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये हमने अपना मेथड इंटरफेस में ऐड कर लिया है। अब इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं इस इंटरफेस की चाइल्ड क्लास में, जिससे ये इंटरफेस इनहेरिट हुआ है। अब मेथड इंप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने इसको इंटरफेस में इसको इंप्लीमेंट कर लिया। अब इसके अंदर की हम लॉजिक लिख लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके पैरामीटर में जो ये स्कूल आईडी है, हमने इस स्कूल को वैलिडेट कराना है कि जो आईडी हमें क्लाइंट यानी फ्रंट एंड की तरफ से रिसीव हो रही है, क्या उसके अगेंस्ट कोई वैलिड स्कूल है या नहीं। अगर वैलिड स्कूल है, इट मीन्स इस स्कूल में स्टूडेंट ऐड किया जा रहा है। बट अगर स्कूल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं स्टूडेंट क्यों ऐड करूँगा अपने सिस्टम में। तो मुझे पहले वैलिडेट करना है कि क्या इस आईडी की बेस पर अगेंस्ट मेरे पास जो स्कूल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। तो बना लेते हैं स्कूल के लिए। अगर स्कूल नल है तो इट मीन्स ये इनवैलिड स्कूल आईडी आ रही है। तो जब स्कूल ही नहीं है तो मैं उसमें कैसे स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ। तो इसलिए हमने ये एक्सेप्शन थ्रो कर दी, हमारी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस हमें कोड रिसीव हुआ है, देखें इसमें आईडी आई है। आईडी हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट के टेबल में जो हमारी आईडी का कॉलम है वो एस प्राइमरी की है। हाँ, गुड ज़रूर है, लेकिन प्राइमरी की तो है। तो हमने ये लास्ट वीडियो में समझा था कि जो प्राइमरी कीज़ होती हैं उन पे हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट कर देता है क्विट के लिए, राइट। तो ये नहीं देंगे, ये हमारा सिस्टम जनरेट करेगा। और अब इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, ये इंटेलिजेंस मेथड गलत गलत रिसीव हुआ है। इसका नेम क्रिएट नहीं है, ऐड है बेसिकली। और इसको डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, क्योंकि इतनी लाइन डेटाबेस ट्रैक तो करता है लेकिन अपने अंदर सेव नहीं करता। यानी इतना कोड सफिशिएंट नहीं है, आपको वो सेव चेंजेस वाला मेथड कॉल कराना पड़ता है, राइट। अब देखिए, ये जो न्यू स्कूल ऐड किया है, अगर ये सक्सेसफुली ऐड हो गया तो इसकी टाइप है स्टूडेंट। जबकि जो मेरा ये मेथड है ये रिटर्न करता है स्टूडेंट डीटीओ। तो आपको याद होगा कि हमने इस स्टूडेंट के लिए एक एक्सटेंशन मेथड बनाया था कि जो इसको स्टूडेंट से स्टूडेंट डीटीओ में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो हम कर लेते हैं, उसी एक्सटेंशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं एज स्टूडेंट डीटीओ, दैट्स इट। और इसी को रिटर्न कर लेते हैं, सिंपल एज दैट। तो देखिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी लॉजिक डन हो गई है। हाँ, अब यहाँ देखिए, हमने इस पर मैनुअली ऑब्जेक्ट बनाया, मैनुअली सारे काम कर रहे हैं। यानी हम
यहाँ भी तो ये कर सकते थे ना। तो देखिए इसके लिए हमने एक्सटेंशन मेथड बनाया है, तो क्यों ना कोड को और कंसाइज करने के लिए हम यहाँ इस लॉजिक को भी यूज़ करने के लिए एक सिमिलरली एक्सटेंशन मेथड बना लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रोफाइल में आइए और एक और एक्सटेंशन मेथड ऐड कर लीजिए। अगेन शेड पे आइए, वीडियो बंद कर लें, मैपिंग प्रोफाइल स्टूडेंट प्रोफाइल। यहाँ हम अपना एक और एक्सटेंशन मेथड ऐड कर लेंगे जो हमारे क्रिएट स्टूडेंट डीटीओ को स्टूडेंट डोमेन एंटिटी या मेन एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो हम उसके लिए एक्सटेंशन मेथड यहाँ ऐड कर लेते हैं। राइट, ये एक्सटेंशन मेथड बन गया। स्टूडेंट सर्विस में अगेन आइए और इस लॉजिक को कट कर लें यहाँ से, या इसको कॉपी कर लें बल्कि। और ये मेथड कॉपी कर लीजिए, इसका नेम अगेन स्टूडेंट सर्विस में आइए और दैट्स इट। आप देख सकते हैं कोड और शॉर्ट हो गया और क्लीन हो गया। अब स्टूडेंट्स कंट्रोलर में एपीआई बना लेते हैं और इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स कंट्रोलर, हमारी क्रिएट एपीआई, और उसके लिए हम एचटीटीपी वर्ब कॉल करते हैं, एचटीटीपी पोस्ट। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन रन करते हैं, पोस्टमैन पे आते हैं और इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ, इस एपीआई को, क्रिएट स्टूडेंट एपीआई को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए पहले, इम्प्लीमेंटेशन में आइए और फिर वहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया, पोस्टमैन में आए और इस एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। ये पोस्ट टाइप की एपीआई है, इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो मैंने बताया कि मैं ये पैरामीटर में डेटा एज बॉडी रिसीव करूँगा। आते हैं बॉडी देते हैं और इसमें एज जेसन पैरामीटर या जेसन बॉडी पास कर देते हैं। जो कीज़ होती है ना उनको स्मॉल लेटर में देते हैं हम जेसन में, वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी पे मैप हो जाती हैं। अब देखिए स्कूल आईडी मुझे पास करनी है, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब स्टूडेंट क्रिएट होगा तो वो किसी ना किसी स्कूल से बिलोंग करता होगा। तो वो स्कूल आईडी मुझे पास करनी है, तो उससे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट इस स्कूल में बिलोंग करते हैं। अब स्कूल की जो आईडी है ना उसकी है डेटा टाइप गुड, और मुझे देखिए मुझे क्या किसी को भी गुड वैल्यू याद नहीं होती। तो इसका सिंपल सा हल है, अपने डेटाबेस में आना है और स्कूल के टेबल में चेक करना है कि स्कूल की आईडी क्या है, और उनमें से जो आपको सूटेबल स्कूल लगे वो कॉपी करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किसी स्टूडेंट को किस स्कूल में बिलोंग करना है। वो आईडी कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, डेटाबेस में आइए। देखिए मेरे पास 3 स्कूल आ रहे हैं। लेट्स से कि मैं ये स्कूल ले लेता हूँ, और बाय द वे ये सब डमी डेटा है। इसको कॉपी कर लीजिए, पोस्टमैन पे आइए और पेस्ट कर दीजिए। और अब रिक्वेस्ट सेंड कर लेता हूँ, हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं, सेंड कर लेते हैं। देखें ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, पैरामीटर में देख लेते हैं, पैरामीटर आया है नल। अब ये नल क्यों आ रहे हैं ये समझिए। देखें अगर मैं इस क्रिएट स्टूडेंट डेटियो के अंदर आऊँ, मैं देख सकता हूँ कि नेम मैंने दिया है इसको एज इट इज़ स्ट्रिंग, फिर एज मैंने दी है इंटीजर है, देखें एज हो गई। अब अगर मैं क्लास देखूँ ना, क्लास है स्ट्रिंग, पर मैं जो डेटा यहाँ पास कर रहा हूँ अगर आप नोट करें तो वो मैंने एज एन इंटीजर पास किया है। देखें यही इशू है बेसिकली जिसकी वजह से एरर आ रहा है। हमने, आपको याद है लास्ट वीडियो में क्या इंप्लीमेंट किया था, हमने कुछ वीडियोस में पहले हमने एक कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट किया था, वो ये कि अगर गलत डेटा भी हो ना, गलत डेटा भी हो तो भी एटलीस्ट मेरी एपीआई तो हिट हो। वरना होता ही है कि अगर गलत डेटा या गलत डेटा टाइप या इनवैलिड डेटा अगर मैं मेरी
API से या पोस्टमैन से भेजूँ API पे, तो वो यहाँ हिट ही नहीं होता। वो हमारा .NET जो अपना कस्टम एरर दे रहा था। तो मैंने इस बिहेवियर को ख़त्म किया और मैंने कहा कि ये जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना API का, ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर होता है इस API कंट्रोलर की वजह से। मैंने कहा इस बिहेवियर को मैं बंद ही कर दूँ। तो हमने कैसे बंद किया था, अगर आप मेन प्रोजेक्ट में है, program.cs में है, तो आप नोट करेंगे ये मैंने बंद किया है, ये मेरा बिहेवियर। अब बिहेवियर बंद होने से हुआ क्या, बिहेवियर बंद होने से ये हुआ कि अगर इनवैलिड डेटा भी होगा ना तो मेरी API हिट होगी। ठीक है भाई, हिट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पोस्टमैन पे चेक करूँ, मैं सिर्फ एक की गलत भेज रहा हूँ, देखें बाकी कीज़ तो सही भेज रहा हूँ, लेकिन अगर एक की डेटा टाइप भी अगर मिसमैच होती है ना, तो होता ही है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही नल हो जाता है, जो कि आप इस केस में देख रहे हैं। होना ही चाहिए था कि जो सही है एटलीस्ट वो तो आता, वो नहीं आया। तो देखें ये इसका इतना बिहेवियर है। अब इस पे आपको थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जब तक सही डेटा नहीं होगा इस पे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नहीं आएगा, राइट। तो स्टॉप कर लीजिए और दोबारा उसकी डेटा टाइप यानी वो डेटा सही प्रोवाइड कर दीजिए। वो डेटा सही है 8, बस उसको एज एन स्ट्रिंग पास करना है। मैं इंटीजर कह रहा हूँ और प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है, तो वो मिसमैच हो रहा है बेसिकली। तो कर लीजिए, एप्लीकेशन अगेन रीरन कर लें। एप्लीकेशन रन हो गई, पोस्टमैन पे आइए और अगेन टेस्ट कर लीजिए। इसको अब हमने स्ट्रिंग कर दिया, अब सेंड कर देते हैं। तो देखिए अब मेरे पास इसका वैलिड ऑब्जेक्ट आ गया है, यहाँ देख रहे हैं आप। यानी अगर कोई डेटा टाइप C# में कुछ है और पोस्टमैन से मैं कुछ और टाइप से या इवन किसी भी क्लाइंट से कुछ और टाइप में डेटा भेज रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पहुँच जाएगा मेरे पास, उसका इशू नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्ट नल होगा। तो यहाँ पर आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप एक मैनुअल इफ़ का चेक लगा दें और कोई भी अपनी कस्टम एक्सेप्शन बना के उसको थ्रो कर दें कि भाई ऑब्जेक्ट नल आ रहा है, आप इसमें डेटा प्रोवाइड कीजिए। तो फिर वो फ्रंट एंड और बैक एंड के जो डेवलपर्स होंगे वो फिर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और उससे उनको चीज़ आइडेंटिफाई होगी कि बेसिकली इशू कहाँ था, और फिर वो रिजॉल्व करेंगे और उसको सही डेटा टाइप के सही बाइंड करेंगे सही टाइप पे। ठीक है ना, कंटिन्यू कर लीजिए। अब देखते हैं क्या ये स्कूल आईडी जो मैंने भेजी है ये एग्जिस्ट करती है। वैसे ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है क्योंकि मैंने डेटाबेस से कॉपी करी थी ये। तो देखिए स्कूल मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। ये आईडी स्टूडेंट आईडी मैं नहीं दूंगा, ये हमारा डेटाबेस हमें खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। देखिए जनरेट हो गई। अब इसको डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। रिस्पॉन्स हमने कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट DTO में, राइट। और कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी रिस्पॉन्स आया हम इसको क्लाइंट को रिटर्न कर देंगे। वो जैसे रिस्पॉन्स देख लिया हमारे पास ये आ गया रिस्पॉन्स। तो ये हमारी क्रिएट API कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो बेसिकली है डिलीट का टॉपिक। तो हमने पहले हम स्टूडेंट डिलीट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि डेटाबेस से स्टूडेंट डिलीट हो रहा है या नहीं। अभी जो मैंने स्टूडेंट क्रिएट किया, अगर आप वो भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लें इसको, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ये मेरा हिनेश का डेटा, ठीक है। इट मीन्स क्रिएशन बिल्कुल सही हो रही है और ये इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप जॉइन वगैरह लगा सकते हैं, उसके थ्रू पता चल जाएगा। अब मुझे डिलीशन स्टार्ट करनी है स्टूडेंट की और स्कूल की। तो पहले हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंट को पहले डिलीट करते हैं, उसके बाद स्कूल को डिलीट करते हैं। आ जाइए विजुअल स्टूडियो में, सबसे पहले आई स्टूडेंट सर्विस पे आ जाइए। अब जो डिलीट मेथड है ना, वो अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट ऐसी है मेरी कि मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना। असल में है ये सिनेरियोज़ ये हैं कि अपकमिंग वीडियोज़ में ना मैं ये रिटर्न टाइप हटा दूंगा। मतलब अभी जैसे मैं आपको ये कर रहा हूँ ना इस तरह से, फिर मैं एक API रिस्पॉन्सेज बना लूँगा। जेनेरिक होंगे, नॉन जेनेरिक, हर तरह से होंगे। कि अब वो एक जेनेरिक रिस्पॉन्स होगा जो हर सिचुएशन में रिटर्न होगा। एरर हो तो वो रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, नॉन एरर हो तो वो रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। यानी हर काम में मैं वही रिटर्न कराऊंगा। उससे एप्लीकेशन में ना कंसिस्टेंसी आ जाती है कि जो फ्रंट एंड जो क्लाइंट होते हैं ना उनकी हैंडलिंग भी ईजी हो जाती है इससे। लेकिन वो अपकमिंग वीडियोज़ में करेंगे हम। इसके रिस्पॉन्स को एक जेनेरिक और एक सेम रिस्पॉन्स कर देंगे हर सिनेरियो में। एक्सेप्शन हो तो सेम रिस्पॉन्स, सक्सेस का केस हो तो सेम रिस्पॉन्स, कोई कस्टम है कोई मैसेज दिखाना हो तो सेम रिस्पॉन्स। यानी उस सेम रिस्पॉन्स के अलावा हमारी एप्लीकेशन कोई और रिस्पॉन्स नहीं देंगे। हम इसको मेक श्योर करेंगे कि ऐसे ही काम हो। लेकिन अपकमिंग वीडियोज़ में हम करेंगे जब हम रिस्पॉन्सेज बना लेंगे। फिर हम इन फ्यूचर मीडिएटर, फ्लुएंट वैलिडेशन और ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मेथड बना लीजिए। अभी मेथड ने कुछ रिटर्न नहीं करना तो इसको हम वॉइड कर लेते हैं। डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल, क्योंकि मुझे स्कूल आईडी भी पास करनी है, स्टूडेंट आईडी, राइट। सर्विस में आते हैं और इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हमने ये करनी है कि हमने सिर्फ उसी स्टूडेंट को डिलीट करना है जो पर्टिकुलर स्कूल में हो। यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप डायरेक्ट स्टूडेंट डिलीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही, आप वो एक और API इंप्लीमेंट कर दें। मैं जो इस वक्त API बना रहा हूँ ना वो ये है कि वो स्कूल और स्टूडेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट डिलीट होगा, राइट। अगर स्कूल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं किस स्टूडेंट को डिलीट कर रहा हूँ,
इट डजंट मेक एनी सेंस राइट। तो पहले मुझे स्कूल भी चेक करना है। तो ऊपर जो मैंने बनाया है ये यही कॉपी कर लेते हैं। अब हम अपना स्टूडेंट गेट कर लेते हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक आ रही है। सिमिलरली अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं करा दूँ कि एटलीस्ट स्कूल तो एग्जिस्ट करता है लेकिन स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी स्टूडेंट की इनवैलिड आईडी दी है बेसिकली राइट। और अगर ये इफ़ का चेक नहीं चला तो इट मीन्स स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको डिलीट कर लेंगे हमारे डेटाबेस से और फिर हमने इसको सेव चेंजेस वाला मेथड कॉल करा लेना है ये। अब एक सिनेरियो और समझिए, देखें मेरा जो ये सेव मेथड है ना, ये मुझे रिटर्न करता है इंटीजर। वो होता ये है कि आप डेटाबेस में कुछ चीज़ ऐड करें, अपडेट करें या डिलीट करें, ये ऑपरेशंस के बाद आपने सेव मेथड कॉल कराना तो है। अब इस सेव मेथड की, यानी इसके अंदर अगर मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में आऊँ तो इस सेव चेंजेस मेथड की बेसिकली ब्यूटी ये है कि जो रॉज डिलीट हों या ऐड हों या अपडेट हों, ये नोट करता है कि ये कितनी रॉज हुई हैं। ये 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब जितनी रॉज पे चेंजेस हुई हैं। अब वो चेंजेस किसी भी टाइप की हैं, ऐड टाइप की हो, अपडेट टाइप की हो या डिलीट टाइप की हो राइट। तो ये ना उनकी रॉस का काउंट हमारे पास स्टोर करके दे देता है, यानी रिटर्न कर देता है उसका बेसिकली काउंट। अगर एक रॉ इंसर्ट हुई है तो वो 1 काउंट रिटर्न करेगा, 10 रॉ इंसर्ट हुई है तो 10 काउंट आपको रिटर्न कर देगा 10। सिमिलरली अगर आपके पास एक रॉ अपडेट हुई है तो यहाँ 1 रिटर्न हो जाएगा, 10 रॉज या 1000 रॉज जितनी रॉज अपडेट हुई हैं वो उनका काउंट रिटर्न कर देगा। और सिमिलरली जितनी डिलीट हुई हैं ये वो भी रिटर्न कर देगा राइट। तो जो भी चेंजेस, किसी भी तरीके की चेंजेस हो, ये उसकी रॉ का ना काउंट वो हमें रिटर्न कर देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, अगर आपके पास काउंट आ रहा है इट मीन्स आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली काम हो गया। तो मैं यहाँ पर यही कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, अफेक्टेड रॉस इक्वल्स, और अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया ये इंटीजर। अगर इसका काउंट 0 है, क्योंकि इंटीजर की देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 और ये नलेबल इंटीजर भी नहीं है, तो इट मीन्स अगर काउंट नहीं आया तो इट मीन्स 0 आएगा। तो मैं यहाँ इसका एक चेक लगा सकता हूँ, अगर 0 है ये काउंट तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा कि भाई मेरा स्टूडेंट डिलीट नहीं हो सका, क्योंकि अगर डिलीट होता तो इसका काउंट 1 होता, या अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट डिलीट होता है या एक से ज़्यादा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ये उसके अगेंस्ट उतना ही मुझे काउंट दे देता अफेक्टेड रॉस पे राइट। तो मैं इसका चेक लगा लेता हूँ, लॉग नहीं कराना। अगर मेरा अफेक्टेड रॉस 0 है तो इट मीन्स डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, किसी वट एवर द रीज़न, कोई थ्रॉटलिंग हो सकती है, कोई नेटवर्किंग का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना जिस वजह से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। तो मैंने उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया यहाँ पे। और देखिए मेथड कुछ रिटर्न अभी फ़िलहाल नहीं करता, इन फ्यूचर मैं इन सब की एक कॉमन रिटर्न टाइप कर दूंगा जिससे एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं है, ऐसा ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें। तो अभी इस मैसेज कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो बस इतना ही कर लें और एक एपीआई बना लेते हैं और उसमें मेथड कॉल कर लेते हैं ठीक। बट एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि आपने अगर स्टूडेंट डिलीट करना है ना तो पहले स्कूल ज़रूर चेक करना है कि अगर मेन एंटिटी में डिलीट करने जा रहा हूँ पर उसका स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता राइट। तो वो यहीं स्टार्टिंग लेवल पे ही, रूट लेवल से हम ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और वहीं पर ही हम उसके अगेंस्ट चीज़ें दिखा देते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कंट्रोल में आइए और एपीआई इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और इसका एचटीटीपी वर्ब है डिलीट। बट रूट जो है ना, रूट ये ऐसे नहीं देना मैंने, मतलब मैं दे सकता हूँ, रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरह नहीं देना चाह रहा। मैं जो हूँ ना एज अ रूट सिर्फ स्टूडेंट आईडी दूँगा, सिर्फ स्टूडेंट आईडी दूंगा, बट एज क्वेरी मैं स्कूल आईडी दूंगा। आप चाहें तो दोनों को रूट कर लें, आप चाहें तो दोनों को क्वेरी स्ट्रिंग कर लें। मैं एक क्वेरी दे रहा हूँ, एक एक एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, एक एज अ रूट पास कर रहा हूँ। ऐसी कोई खास रीज़न नहीं है मेरे पास, बस ऐसे ही राइट। तो मैं बना लेता हूँ गुड। अब ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, मैं इसको एज अ रूट एक्सेस करूँगा, तो मैं कॉपी करके यहाँ पास कर दूँगा कि मुझे एज अ रूट चाहिए। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पर कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ। देखें यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट लग सकता है कि यहाँ तो जाहिर है, देखें ऑब्वियसली वो यहाँ हैंडल तो कर लेगा गुड वैल्यू, बट मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि भाई जो रूट में आप पास कर रहे हैं ना उसको आपने एज अ गुड ही पास करना है, इसके अलावा कोई और आपके पास चॉइस नहीं है। तो आप कॉलन डालिए और यहाँ आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से कंस्ट्रेंट मैं दे रहा हूँ गुड। ये हो गई स्टूडेंट आईडी। अच्छा, स्कूल आईडी जो है वो मैं एज क्वेरी स्ट्रिंग दूंगा, तो मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ कि मुझे एज क्वेरी चाहिए, तो फ्रॉम क्वेरी, और किसी मीडियम के थ्रू मुझे ये आईडी नहीं चाहिए। मैंने स्कूल आईडी को अब बाउंड कर दिया कि ये मुझे एज सिर्फ क्वेरी ही चाहिए। अगर कोई हेडर के थ्रू, कोई बॉडी के थ्रू, कोई फॉर्म के थ्रू, इवन कोई क्वेरी स्ट्रिंग, कोई राउट के थ्रू अगर कोई वैल्यू देना चाहे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द ओनली वे टू एक्सेप्ट स्कूल आईडी इज़ थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग, दैट्स इट। ये वेरिएबल हो गया और ये इसकी डेटा टाइप हो गई गुड। मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो बस सर्विस वर्कर से हम अपना डायरेक्ट कॉल करा लेते हैं, दैट्स इट।
स्टूडेंट आईडी पे स्टूडेंट आईडी दे दिया, स्कूल आईडी पे स्कूल आईडी दे दिया, राइट। और कुछ रिटर्न तो नहीं है, तो इस केस में मैं बस एक मैसेज कस्टम अपना शो करा दूंगा। वैसे नो कंटेंट हो सकता है, लेकिन मैं नो कंटेंट नहीं कराना चाह रहा, मैं ओके ही कराऊंगा। बट उस ओके के अंदर मैं अपना कस्टम मैसेज कर दूंगा। ब्रेक पॉइंट लगा लें यहाँ भी, और इम्प्लीमेंटेशन भी, और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई, पोस्टमैन में आते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं। और एच टाइप है मेरी डिलीट। अब देखिए, जो स्टूडेंट आईडी है ना, वो मैं एज रूट लेता हूँ। जब भी आप रूट और कोई स्ट्रिंग पूरी बनाते हैं ना, आप एक कंप्लीट पाथ बनाते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले रूट्स देने होते हैं। जब आपके रूट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने कोई स्ट्रिंग देना होता है। रूट जो होता है ना, उसके लिए आपको वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं होती। यानी बस आपने डायरेक्ट क्या करना होता है। अब जैसे मेरी एपीआई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पोस्टमैन पे आता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं वेरिएबल नहीं दूंगा, स्लैश के बाद डायरेक्ट वैल्यू दूंगा मैं, राइट। अब क्या वैल्यू है मैं वो देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट पहले डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में आते हैं, लेट से कि ये मेरे स्टूडेंट हैं सैराडो, ठीक है। तो स्टूडेंट की आईडी ये है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, राइट। सेकंड क्या है, एपीआई मुझे बता रही है कि स्कूल आईडी मुझे देनी है। अब स्कूल आईडी जो है ना, वो एस क्वेरी है, तो क्वेरी के लिए ना आपको वेरिएबल नेम देना मस्ट होता है। और इसका तरीका ये है कि जब आपके रूट्स कंप्लीट हो गए, अब आपने क्वेश्चन मार्क देना है, वेरिएबल देना है, इक्वल टू करके अब आपने वैल्यू पास करनी है। तो ये जो सारा की वैल्यू है डेटाबेस से, इनके स्कूल आईडी में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर लें और सेंड कर दीजिए रिक्वेस्ट। तो देखिए, स्कूल आईडी भी रिसीव हो गई और स्टूडेंट आईडी भी रिसीव हो गई। कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये स्कूल कौन सा है, आईडी की बेस पे कौन सा स्कूल आता है हमारे पास। तो ये एक इंस्टेंस आया और ये स्कूल का नेम है, एड्रेस है स्कूल का, और ये स्कूल का नेम है, ठीक है। तो स्कूल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या ये स्टूडेंट और स्कूल इन दोनों के फ़िल्टर के बेस पे क्या ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं। तो जी देखिए, इंस्टेंस आया, सारा एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इन सारों को हम डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। तो जैसे सेव करूँगा मैं, तो देखते हैं अफेक्टेड रॉस में, देखिए मेरे पास 1 आ गया। इट मीन्स एक रॉस मेरे पास अफेक्ट हो गई है। अगर मैं डेटाबेस में आऊँ, दोबारा इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करूँ, तो आप नोट करेंगे कि डाटा यहाँ से रिमूव हो गया होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं और मेरे पास मेरा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, मेरा मैसेज आ गया। सिमिलरली अब हम स्कूल डिलीशन के लिए काम करते हैं। तो आई स्कूल सर्विस में हम एक और मेथड ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम स्कूल के डिलीट के लिए काम कर लेते हैं। अभी हमने स्टूडेंट डिलीट किया, सिमिलरली अब हम स्कूल डिलीट भी कर लेते हैं। तो आ जाइए सर्विस में। अच्छा, ये सारी चीज़ें, सारे कंट्रोलर्स बंद कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में आइए, स्कूल सर्विस में आइए और यहाँ मेथड ऐड कर लीजिए। सिमिलरली मुझे रिटर्न कुछ नहीं कराना अभी, फॉर द टाइम बिंग। तो वाइट कर लेते हैं इसकी डाटा टाइप, डिलीट स्कूल एंड गुड स्कूल आईडी, दैट्स इट। और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल एमओ, इम्प्लीमेंट कर लें भाई क्विक एक्शंस। अब हम स्कूल ऐड कर लेते हैं। यहाँ भी हम अफेक्टेड रॉस इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसका कोड ज़्यादा सिंपल है डिलीट का, स्कूल डिलीट का, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट मेन स्कूल की बात कर रहे हैं, राइट। तो स्कूल कंट्रोलर में आ जाइए और इसकी एपीआई इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मुझे इसमें रूट देना है, तो मैं यहीं पर ही रूट दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो फ्रॉम रूट भी दे सकता हूँ, और HTTP डिलीट इज़ एनोटेशन पे भी रूट दे सकता हूँ मैं। यानी अंदर जो भी मैं पास करूँ वो इस रूट ही कंसिडर किया जाएगा। तो स्कूल आईडी बना लेते हैं। वाई नॉट, यहाँ नो कंटेंट कर लेते हैं। वहाँ हमने ओके किया था स्टूडेंट पे, यहाँ नो कंटेंट भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना ही है इसमें, बल्कि इसको स्कूल आईडी कर लेते हैं। स्कूल नहीं है, स्कूल आईडी। यहाँ पर आइए, कंट्रोल RR कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे यूज़ हो रही थी इसलिए। और एप्लीकेशन रन कर लें और API टेस्ट कर लेते हैं। पोस्टमैन में आते हैं और API टेस्ट कर लेते हैं। तो आइए, इतना मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट नहीं करना, वो बेसिकली स्कूल ऐप पेस्ट कर दें। और ये भी डिलीट है, कंट्रोलर नेम स्कूल्स, API नेम डिलीट स्कूल, और इस पर भी स्कूल आईडी एज रूट देनी है। तो डेटाबेस में आ जाएँ। अच्छा चलें, स्कूल स्टूडेंट की टेबल से स्कूल आईडी कॉपी कर लेना, नज़र आ रही है ना।
तो कोई सी भी स्कूल आईडी कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से ये, और टेस्ट कर लेते हैं। राइट, स्कूल आईडी रिसीव हो गई। अब देखते हैं ये स्कूल के टेबल से वैलिडेट हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि इसका बेसिकली ये आईडी जो है ये किस स्कूल की है। ओके, ये स्कूल का नेम है, और अब मैं इस स्कूल को डिलीट करने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास स्कूल डिलीट हो गया, रॉ फैक्ट हो गई, और कंटिन्यू कर लेते हैं। नो कंटेंट है, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना था, राइट। तो अब आते हैं स्कूल टेस्ट कर लेते हैं। देखिए वो जो स्कूल था वो मैंने डिलीट कर दिया, यानी कि स्कूल था जिसकी आईडी थी 914 लास्ट में। तो मैं अगर टेस्ट करूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही है 914, इट मीन्स वो जो भी स्कूल था वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और अगर मैं दोबारा स्टूडेंट के टेबल को चलाऊँ तो आप नोट कर रहे हैं कि हुआ क्या। देखें एक चीज़ समझिए, मैंने जब स्कूल डिलीट किया ना तो रिक्वायरमेंट यानी मेरे एप्लीकेशन ने क्या किया, मेरे एंटिटी फ्रेमवर्क ने, मैंने स्कूल डिलीट किया, उसने उस स्कूल के अगेंस्ट जितने भी स्टूडेंट थे ना वो सब डिलीट हो जाएंगे। मेरी रिक्वायरमेंट यही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेट से आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे स्कूल तब तक डिलीट ना हो जब तक उसके अगेंस्ट कोई स्टूडेंट हो, तो आपने क्या करना है, आपने यहीं पर ही स्कूल के डिलीट पर डिलीट होने से पहले आपने चेक करना है कि क्या इस स्कूल के अगेंस्ट कोई स्टूडेंट अवेलेबल है। अगर है तो आपने रोक देना है। मेरी रिक्वायरमेंट यही थी कि वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा जैसे स्कूल डिलीट हुआ तो मेरा ऑटोमेटिकली एंटिटी फ्रेमवर्क ने क्या किया, उस स्कूल के अगेंस्ट जितने भी स्टूडेंट थे सब डिलीट कर दिए। ये वैसे मैंने कोड नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। पहले हम इसका मैनुअल कोड भी लिखते थे, यानी वो किस तरह लिखते थे, वो ये था कि हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, अगर आपको याद हो, एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन, स्टूडेंट में आइए। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में मैं कॉन्फ़िगरेशन का कोड भी लिख सकता था यही काम करने के लिए। जो काम अभी ऑटोमेटिक हुआ है ना कि मैंने स्कूल डिलीट किया और उससे सारे स्टूडेंट डिलीट हो जाएं, ये काम पहले हमारे पास जो होता था कि हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखना पड़ता था। वो क्या हो मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉट वन टू मैनी का रिलेशनशिप आपको यहाँ बताना होता है, ये कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट मेरे के एक स्कूल के अगेंस्ट मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। फॉरेन की का इनका रिलेशनशिप जो स्टूडेंट में लगी हुई है वो है स्कूल आईडी। अगर कोई स्कूल डिलीट करता है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब डिलीट हो जाएं। पहले हमें मैनुअली ये काम करना पड़ता था, अभी वो ऑटोमेटिकली हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क ने कर दिया, यानी इतना स्मार्ट हमारा सिस्टम को भी कर सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है तो आपको यहाँ पर कास्केड के दूसरे ऑप्शन देने हों कि लेट सपोज कि भाई वो डेटा डिलीट ना हो, या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाए या आप कहें कि नल हो जाए। यानी जो देखें डेटाबेस में मैं आऊँ, आप चेक करें स्कूल आईडी। अब अगर लेट से मैं ये स्कूल डिलीट कर दूँ तो इस स्टूडेंट के साथ होना क्या चाहिए, तो ये जो स्कूल आईडी का कॉलम है ना, या तो ये नल हो जाए, पूरी रॉ डिलीट ना हो। अभी जब मैंने स्कूल डिलीट किया तो वो पूरी की पूरी एक स्टूडेंट जुड़ गया मेरे पास, वो वहाँ से डेटाबेस से डिलीट हो गया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि डिलीट ही ना हो तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, नहीं जी कुछ नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, नहीं भाई जब तक चिल्ड्रंस डिलीट ना हो जाए तब तक आप पेरेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, ज़रा स्मार्ट कोड है। आप मैनुअल कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पर स्कूल सर्विस में, फिर आपको मैनुअली तमाम सब जगह देखना पड़ेगा कि भाई इसके कितने चिल्ड्रंस हैं, कौन कौन इस स्कूल के डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं उसके आईडी की बेस पे, स्कूल के आईडी की बेस पे, तो स्कूल को डिलीट होना अलाउ नहीं है। आप ये कस्टम यहाँ भी कोड लिख के कर सकते हैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन थ्रू में आप बता सकते हैं कि भाई ये मेरे पास ऑप्शन हैं, या तो नल हो जाए या कुछ डिलीट ना हो, राइट। मुझे जैसे डिलीट करना है तो मैं कास्केड कर दूंगा कि भाई डिलीट हो जाए, और ये मैंने कर लिया। अब दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। यानी मेरी रिक्वायरमेंट ये ना डिपेंड करता है कि आपके टीम लीड या आपके बिजनेस एनालिसिस आपको क्या बताते हैं कि भाई जब पेरेंट डिलीट हो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए, या पेरेंट को जब तक डिलीट होने की इजाज़त नहीं है तब तक उसके चाइल्ड अवेलेबल हैं, राइट। ये सिनेरियोज हो सकते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आपके टीम लीड या आपके बिजनेस एनालिसिस आपको क्या बताते हैं। सिमिलरली आते हैं और दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यानी अभी मेरे पास ये एक स्टूडेंट है तो मैं इस स्कूल को डिलीट करता हूँ। आखिर में है B6C, देखते हैं B6C, ओके। ये मेरे पास ये कैम्ब्रिज स्कूल है, ठीक है ना। अब मैं ये डिलीट करने जा रहा हूँ, और इस स्कूल में अभी इस वक्त एक स्टूडेंट अवेलेबल है मेरे पास, हिनेश, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। पोस्टमैन पे आइए और आईडी चेंज कर लीजिए आप, सेंड। ये मेरे पास स्कूल आ गया। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ स्कूल को।
तो मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि स्कूल डिलीट होगा तो इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे 1 हो, 1000 हो, एक जितने भी हों, वट एवर द काउंट इज, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब डिलीट होंगे। मेरी रिक्वायरमेंट ये है। देखिए सही है, मैंने स्कूल डिलीट कर दिया। कौन सा स्कूल? ये। अब अगर मैं डेटाबेस में स्टूडेंट का टेबल करूँ तो अब ये हिनेश का डेटा भी यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये स्कूल डिलीट कर दिया मेरा। इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए ये, और कंटिन्यू। राइट, तो बेसिकली आज हमने देखा कि स्टूडेंट कैसे डिलीट करते हैं, स्कूल कैसे डिलीट करते हैं। स्टूडेंट डिलीट रादर इजी था, आई मीन कोड ज़्यादा था, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि वो स्टूडेंट है वो जस्ट डिलीट हो जाए। जो स्कूल डिलीट था ना, वो थोड़ा समझना है कि आप स्कूल डिलीट कर रहे हैं और उसके साथ जितने भी बाइंडिंग उसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सब डिलीट होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली फॉरेन की का रिलेशनशिप लगा रखा है। यानी अगर मैं प्राइमरी की डिलीट करने जा रहा हूँ, बेसिकली स्टूडेंट, और यहाँ पर उसके साथ फॉरेन की लगी हुई है, तो भाई उसका क्या होना चाहिए? डेटाबेस पूछता है ना कि इसका क्या होगा। आप पेरेंट डिलीट कर रहे हैं तो ये जो चाइल्ड है इसका, उसका क्या होगा? तो उसके लिए अब आपको आपके टीम लीड या बिजनेस एनालिसिस जो भी है उनसे उनसे रिक्वायरमेंट पता करनी चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मेरा स्कूल डिलीट हो जाए तो मेरा जितने भी स्कूल में से रिलेटेड जितना भी उसके चिल्ड्रंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी डिलीट हो जाएँ। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये नहीं है कि वो डिलीट हो, तो आपको उस हिसाब से 2-3 तरह से आप कोड लिख सकते हैं। आप या तो डायरेक्ट यहाँ भी कोड लिख सकते हैं, या आप कॉन्फ़िगरेशन में वो स्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको कि नहीं जी कुछ नहीं होना, डिलीट नहीं करना। राइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।